आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम पढ़ाई करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। हम कर रहे हैं इस टाइम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। वैसे क्लास 9 से 12 तक की मैथमेटिक्स की पढ़ाई हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर करते हैं। यहाँ क्लास 10th की जो क्लासेस हम कर रहे हैं उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इसमें आज की क्लास का जो पहला सवाल है, आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है पहला जो हमको आज सॉल्व करना, जिससे आज की क्लास को शुरू करना है। ये रहा, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल है, पढ़िए और देखिए क्या सवाल कह रहा है। टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑन विच अ कोन इज सुपर इम्पोज्ड if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the cone is 2.8 meters, then find the area of the canvas used in making this tent. Find the cost of used canvas at the rate of rupees 500 per square meter. Also find the volume of air inside the tent. बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आप पिछली क्लास में या फिर उसकी पिछली क्लास में आप लगा चुके हैं। मैं एक बार सवाल की लैंग्वेज को समझाकर और उसका फिगर बनाकर आपको बता दूंगा, बाकी का सॉल्यूशन आप इस क्वेश्चन का अपने आप करिएगा, ठीक है? क्योंकि आप इस सवाल को सेम क्वेश्चन को लगा चुके हैं। आपसे कहा गया एक टेंट बनाया गया है और उस टेंट का जो शेप है वो उस शेप का बेस सिलिंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार है, और उस बेलन के ऊपर उसका जो आकार है वो शंक्वाकार है। यानी जो टेंट है एक्चुअल में वो आपका ऐसा है। टेंट का बेस ये है और इस टेंट के ऊपर एक शंकु, ऊपर वाला शेप जो है ये शंकु का है, ठीक? जो टेंट बनाया गया है वो टेंट इस आकार का बनाया गया है। बेलन के ऊपर शंकु। बताइए, याद करिए आपने लास्ट क्लास या सेकंड लास्ट क्लास, उसके पहले वाली क्लास में बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपने लगाया था कि नहीं लगाया था? एक टेंट था, उस टेंट का बेस सिलिंड्रिकल था और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो कोनिकल था, यानी कि शंक्वाकार था। कुछ डायमेंशंस इसमें दे रखे हैं, वो भी आइए देखिए, क्या देख लें क्या दे रखे हैं। द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4। हाइट जो है इसकी सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट दे रखी है वो 2.1 मीटर दे रखी है और जो डायमीटर है वो 4 मीटर दे रखा है। तो ऊंचाई यानी h मालूम है आपको, ये यहां से आपको रेडियस मिल जाएगी, ठीक? बेलन के लिए आपको r और h की वैल्यू पता है, r का मान पता है, h का मान भी पता है। उसके बाद कहा गया द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु की, जिसको L कहते हैं आप, वो आपको 2.8 मीटर दे रखी। अच्छा, और कुछ नहीं दिया। तो रेडियस तो दोनों की सेम होगी, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, इसकी 2 होगी तो इसकी भी 2 होगी। भाई ये 4 व्यास है, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी, तो यानी ये भी रेडियस 2 हो जाएगी। ये 2.8 है, ये 2 है, तो ये वाली ऊंचाई आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, h कह देंगे, ठीक? अब आपको इस पूरे शंकु में टोटल कितना कैनवास लगा, कितना कपड़ा लगा, उसका एरिया आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। इससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कैनवास मिल जाएगा। एक आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद कहा गया कैनवास को, इस कैनवास से टेंट को बनाने में टोटल खर्चा कितना होगा ये भी बताइए। जबकि पर स्क्वायर मीटर का खर्चा जो है वो 500 रुपए है, तो 1 स्क्वायर मीटर यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा अगर 500 रुपए है तो टोटल कैनवास जितना आया उसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल खर्चा आपका आ जाएगा। वही सारा सब कुछ सेम है। उसके बाद कहा गया इस टेंट के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर निकालिए। इस टेंट के अंदर टोटल कितनी हवा है ये निकालिए।
तो टेंट के अंदर कितनी हवा है, कमरे के अंदर कितनी हवा है, बर्तन के अंदर कितनी हवा है। हवा का मतलब स्पेस कितना है, स्पेस का मतलब आयतन कितना है। तो ये टेंट के अंदर का पूरा आयतन निकालना, पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो पूरा आयतन निकालने का मतलब भी वही है, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये निकल आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप अपने आप लगाइएगा। मैंने फिगर बना के और लगभग सारी चीजें बता दी हैं, और ये सवाल आप पूरा का पूरा एज इट इज, ये ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, तो इसको आप अपने आप लगाइएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है वन एंड ऑफ अ सॉलिड टॉय इज सेमी सर्कुलर एंड द अदर एंड इज कोन शेप्ड एंड द मिडिल पार्ट इज राइट सर्कुलर cylindrical. Their common diameter is 4.2 centimeter. The heights of the cylindrical and conical parts are 12 centimeter and 7 centimeter. Cylindrical and conical part. ठीक, find the volume of the solid toy. ठीक, आइए देखिए सवाल कह रहा है वन एंड ऑफ अ सॉलिड टॉय इज सेमी सर्कुलर। सॉलिड टॉय एक ठोस खिलौना है, उस ठोस खिलौने का एक एंड यानी ठोस खिलौने का एक सिरा सेमी सर्कुलर है यानी कि अर्धगोलाकार है, एंड द अदर एंड इज कोन शेप्ड, जो दूसरा सिरा है वो शंक्वाकार है, कोन शेप्ड है, एंड द मिडिल पार्ट इज राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल, और जो बीच का भाग है वो बेलनाकार है। यानी एक अर्धगोला, एक शंकु और बीच में उनके एक बेलन, इन तीनों आकृतियों से मिलकर एक ठोस खिलौना बनाया गया है। इस खिलौने में देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। इन तीनों का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन व्यास, कॉमन डायमीटर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले का व्यास, बेलन का व्यास और शंकु का व्यास, तीनों का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। द हाइट्स ऑफ द सिलिंड्रिकल एंड कोनिकल पार्ट्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। खिलौने का जो बेलनाकार भाग है और जो शंक्वाकार भाग है, उनकी हाइट्स, उनकी ऊंचाइयां जो हैं वो क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यानी बेलनाकार भाग 12 सेंटीमीटर लंबा है, ऊंचा है, और शंक्वाकार भाग जो है वो 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय, पूरे ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यही सारी बातें हिंदी में ऊपर लिखी हुई हैं। एक ठोस खिलौने का एक सिरा अर्धगोलाकार तथा दूसरा, पढ़िएगा वही सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई। तो जो आपको समझाया गया है वो सारी चीजें आप अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए आप फिगर बना लीजिए और एक खिलौना बनाएंगे। हम खिलौना कैसा बनाएंगे? बीच में एक बेलन बनाएंगे सबसे पहले, ये बेलन बन गया। बेलन के एक सिरे पर शंकु बनेगा, और बेलन के दूसरे सिरे पर अर्धगोला बनेगा। बेलन के दूसरे सिरे पर अर्धगोला बनेगा। ये खिलौना है। इस खिलौने की विशेष, इस खिलौने में डायमेंशंस क्या दे रखे हैं आपको? इस खिलौने में जो डायमेंशंस आपको दे रखे हैं वो है इन तीनों का जो कॉमन डायमीटर है, इन तीनों का जो कॉमन डायमीटर है यानी कि कॉमन व्यास, वो सबका दे रखा है कितना? 4.2 सेंटीमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये आपको दिया है 4.2
0.2 सेंटीमीटर। ये यहाँ के लिए भी होगा, ये यहाँ के लिए भी होगा, सबकी त्रिज्या एक होगी। बेलनाकार भाग की सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। ये जो दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पूरे सॉलिड का आयतन निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है, फिगर में बस चीजें थोड़ी सी थी, बाकी कुछ है नहीं सवाल में। पूरे ठोस खिलौने का आयतन अगर निकालना है तो आप अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिए, बेलन का आयतन निकाल लीजिए और शंकु का आयतन निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, बस आ जाएगा। और सारे डायमेंशंस आपके पास हैं, कुछ निकालना भी नहीं। व्यास मालूम है तो त्रिज्या पता चल जाएगी। त्रिज्या जो होगी वो अर्धगोले की भी होगी, बेलन की भी होगी और शंकु की भी होगी। ऊंचाई आपको बेलन की भी मालूम है, शंकु की मालूम है, बस इतनी चीजों की आपको जरूरत है आयतन निकालने के लिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। बेलन, शंकु तथा अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। इसलिए सबकी त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी? 4.2/2। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई। ऊंचाइयां जो जो मालूम है वो लिख लीजिए। बेलन की ऊंचाई h1 बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं सवाल में, लिखेंगे। इसलिए ठोस खिलौने का आयतन, अगर पूरे खिलौने का आयतन आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? बराबर में क्या करेंगे? बेलन अर्धगोले क्रम से निकालते चले जाइए। अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। सारे आयतन जोड़ देंगे, आपको पूरे खिलौने का आयतन मिल जाएगा। तो पूरे खिलौने का आयतन को हम v कह दें और इन सब के फॉर्मूले लिख लीजिए। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h1, r सबका सेम है। और बेलन शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h2। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा? 1/3 पाई r स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा। 1/3 पाई r स्क्वायर जब कॉमन मिल जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा, r बचेगा। 1/3 क्योंकि कॉमन लिया है तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3h1 हो जाएगा और प्लस ये h2 हो जाएगा। ठीक, 1/3 पाई r स्क्वायर निकल गया, यहाँ अपॉन में 3 था नहीं, इसलिए 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2r यहाँ बचेगा, 3h1 यहाँ बचेगा और h2 यहाँ बचेगा। वैल्यू रख दीजिए आप 1/3 इंटू ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू 2.1 प्लस 3 इंटू h1 का मतलब 12 और प्लस h2 का मतलब 7। इसको आप अगर पॉइंट हटाइए यहाँ से
22 गुणे 21 गुणे 21 बटे 3 गुणे 7 गुणे 100 लिख सकते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। और इनटू में कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 थी 36, 36 और 7, 36 और 7 43, और ये हो जाएगा 4.2, 43 4 47, तो ये 47.2 आएगा। ठीक है, ये 7 तिहाई 21 इससे चला गया, ये आपका आएगा 22 इंटू 21 इंटू 472 अपॉन 1000। इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 और 21 का गुणा करेंगे सबसे पहले। आप क्या करिए, 472 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 1 दूनी 2, 1 सत्ते 7, 1 चक्कू 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 7 4 11, 4 4 8 और 1 9 और 9, 9 9 1 2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, 4 2 8 9 1, 4 6 8 2 10, 8 2 10, 9 1 10, 8 18 का 8 और 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी कि आ जाएगा 208। ये आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप यूनिट अपना लिखते रहिएगा। 3 के बाद 0 पॉइंट लगना है, तो 218.064 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया पूरे ठोस खिलौने का आयतन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगला सवाल देखें। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। चलिए बढ़िए। A solid toy is in the shape of a hemisphere on which a right circular cone is superimposed. The height of this cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of this toy. If a right circular cylinder is circumscribed about this toy, then find the difference in the volumes of the toy of the cylinder and the toy. आधा सवाल आपका पुराना है, जैसे सवाल आप लगा चुके हैं, और उसके बाद एक और नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई है इस सवाल में जो अभी तक आपने नहीं किया है। तो आइए देखते हैं जो पुराना सवाल है वो पहले क्या कह रहा है। पहले कहा गया एक सॉलिड टॉय बनाया गया, एक ठोस खिलौना है। शेप कैसा है, हेमी स्फीयर है, उसका अर्धगोला है, और अर्धगोले के ऊपर एक कोन यानी कि एक शंकु रखा गया। एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया। तो ऐसा आप सवाल लगा चुके हैं जिसमें कि कुछ डायमेंशंस दे रखी है। वो क्या दे रखी है, अभी फिगर बनाएंगे तब देखेंगे। कहा गया डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। ये जो खिलौना बन के तैयार हुआ अर्धगोले के ऊपर शंकु, इस पूरे खिलौने का आयतन निकालिए, एक बात। उसके बाद कहा गया इस पूरे खिलौने को एक बेलन से ढक दिया गया। ये एक खिलौना रखा था, खिलौने के ऊपर एक बेलन रख दिया गया, बेलन से ढक दिया गया। अब उस बेलन के आयतन और इस खिलौने के आयतन का डिफरेंस बताइए। ठीक, अंतर बताना है। खिलौने का आयतन जो था उसके ऊपर से जो बेलन ढका गया है समान ऊंचाई का, उन दोनों के आयतनों का अंतर कितना है। बेलन के जो ढका गया है बेलन, उस बेलन का आयतन, और जिस खिलौने को ढका गया है उस खिलौने के आयतन, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो अपना आधा सवाल लगाते हैं जो पहले का है, पुराना है। सबसे पहले क्या करें, एक अर्धगोला बना लें, हेमिस्फीयर बना लें। इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है,
तो इसके ऊपर एक शंकु बना लें। क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो देख लीजिए जरा। हाइट ऑफ दिस कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ दिस कोन इज 2 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। दो सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और जो बेस का व्यास है, डायमीटर है, वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चार सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। सबसे पहले तो इस पूरे खिलौने का आयतन निकाला, तो आयतन निकालना आसान है। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे पहले। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आर हमको मालूम है, डायमीटर 4 है, तो आर रेडियस यानी कि 2 हो जाएगी। और इस शंकु का आयतन भी निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकाल लेंगे, क्योंकि एच मालूम है और आर भी पता है। आर जो है वो कोन और हेमिस्फीयर सेमी सर्कुलर सर्कल की बराबर होगी, एक ही होगी। तो दोनों का आयतन हम निकाल कर जोड़ दें तो ठोस खिलौने का आयतन हमको मिल जाएगा। सबसे पहले अर्धगोले तथा शंकु का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। इसलिए दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर, 4 का आधा। शंकु की ऊंचाई जो है h, वो आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो पूरे ठोस खिलौने का जब आयतन आपको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे आप? इसलिए ठोस खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन ले लीजिए इसमें, आयतन भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो h प्लस 2r। वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3। कुछ पाई से कटने वाला है नहीं, तो पाई में ही आप आंसर निकालिए। पाई आर स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, h का मतलब है 2 सेंटीमीटर, और ये है 2 × 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई, और इनटू में कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो ये 3 से कट जाएगा 6, 2 बार 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इस गोले का आयतन आ गया। इस पूरे, इसको V1 कह दीजिए आप। इस पूरे ठोस खिलौने का आयतन आ गया। जब ठोस खिलौने का आयतन आ गया तो अब आपको क्या करना है? ठोस खिलौने का आयतन आ गया, अब आपको क्या करना है? अब आप पढ़िए, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज circumscribed about this toy, then find the difference
इन द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब इसके ऊपर क्या किया गया, एक बेलन रखा गया है और खिलौने के ऊपर जो बेलन रखा गया है वो बेलन भी अब के उसमें इसमें कहा नहीं गया है कि बेलन की जो है ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि बिल्कुल इसी सेम शेप का बेलन, मतलब इसी ऊंचाई का और इसी व्यास के एक बेलन से इसको पूरी तरीके से बंध गया, क्योंकि कहा गया कि सर्कमस्क्राइब, यानी इस तरीके से बेलन को रखा गया कि बेलन बिल्कुल ऐसे सट कर इसको बंद कर रहा है। तो बेलन इसको कैसे बंद करेगा ये देखते हैं। ये एक बेलन, ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, जो बैंगनी कलर का दिख रहा है, ये एक बेलन जो है इस तरीके का है कि इसको जब खिलौने के ऊपर रखा गया तो खिलौने को इसने पूरा ढक लिया, पूरा बंद कर दिया। तो आपको बताना है कि इस बेलन के आयतन, इस सिलेंडर के वॉल्यूम और इस खिलौने के वॉल्यूम में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। यानी कहने का मतलब है बेलन का आयतन आप निकालिए और खिलौने का आयतन आप निकाल चुके हैं, दोनों का अंतर आपको बताना है। तो दोनों का अंतर किस तरीके से बताएंगे, बेलन का आयतन आपको निकालना है। तो बेलन के आयतन के लिए बेलन की डायमेंशंस आपको चाहिए, और बेलन की डायमेंशंस देखिए क्या होंगी, ध्यान से देखें बेलन की डायमेंशंस क्या होगी। बेलन का व्यास देखिए वही होगा जो, क्योंकि परिगत है, परिगत होने का मतलब ये है कि उनके सिरों को छूता हुआ जा रहा है, उनको बंद कर रहा है। तो बेलन का व्यास वही होगा जो कि अर्धगोले और शंकु का व्यास था, यानी बेलन का व्यास जो ये है ये भी आपका उतना ही होगा जितना कि अर्धगोले और शंकु का व्यास था, कितना, 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई जो होगी वो देखिए क्या होगी, बेलन की ऊंचाई देखिए यहां से लेके यहां तक 2 और फिर नीचे यहां से लेकर यहां तक कितनी, ये रेडियस कितनी, ये भी तो 2 ही है, तो ये भी 2, ये 2 और ये 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 + 2 सेंटीमीटर। 2 ये और 2 ये, बात समझ में आई। तो बेलन की ऊंचाई आपकी 2, यहां से लेके यहां तक की 2 और फिर यहां से लेके यहां तक की 2, टोटल बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास वही होगा जो इनका व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं। जिस बेलन से खिलौने को ढका गया है उसकी विमाएं क्या हो जाएगी, त्रिज्या r = 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई h = शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, ये टोटल जब मिलेगा तब बेलन की ऊंचाई बनेगी। कितनी हो जाएगी, 2 + 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। यहां भी आप ऐसे लिख लीजिए, त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या r बराबर शंकु या अर्धगोला, कुछ भी कहिए, दोनों की त्रिज्या जो है उसी की त्रिज्या के बराबर होगी, और जो कि कितनी है, 2 सेंटीमीटर।
तो लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन V2 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का? V2 पाई आर स्क्वायर एच। पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर और एच का मतलब है 4 सेंटीमीटर क्यूब। 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये V2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास खिलौने का आयतन है इक्वेशन नंबर 1, पूरे बेलन का आयतन है इक्वेशन नंबर 2। दोनों का डिफरेंस हमको चाहिए, तो डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे बेलन तथा ठोस खिलौने के आयतनों में अंतर बराबर, क्या लिखेंगे? V1 माइनस V2। नहीं, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन है V2, खिलौने का आयतन है V1। V2 की वैल्यू है 16 पाई, खिलौने की आयतन की वैल्यू है 8 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। 16 में से 8 गया, 8 पाई बचा सेंटीमीटर क्यूब। और एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 8 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चक्कू 32, 3 8 एकम 8 3 11, 1 8 3 24, 24 और 1 25। ये आपका आ गया आंसर। दोनों का डिफरेंस आपको मिल गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको लगा लीजिए। उसके बाद अगला सवाल लगाएंगे, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में कहा गया है a conical shell of the same height and diameter is cut from a solid cylinder of height 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. Find the total surface area of the remaining solid. ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। मैं आपको फिगर बना के बताता हूं, आपको याद आ जाएगा कि आपने इस सवाल को कब किस क्लास में लगाया है। कहा गया है कोनिकल शेल ऑफ द सेम हाइट एंड डायमीटर इज कट from a solid cylinder of height 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest square centimeter. कहा गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको लगवाया है। इसमें कहा गया एक बेलन दिया गया है, ठीक है, एक बेलन दिया गया है,
इस बेलन का कुछ व्यास और कुछ त्रिज्या भी दे रखी है, जो भी व्यास और ऊंचाई भी दे रखी है। कुछ ऊंचाई इसकी है 2.4 और व्यास है इसका 1.4, इससे रेडियस निकल आएगी। आपसे कहा गया है इस बेलन में से एक शंकु काट लिया गया है, इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंकु काटा गया। तो मतलब कहने का है ऐसे काटा गया और ऐसे काटा गया, इस तरीके से काट कर एक शंकु इसमें से निकालकर बाहर कर लिया गया। तो अगर शंकु इसमें से काटेंगे तो इस तरीके से काटेंगे, ये वाला पोर्शन काट कर इसका बाहर निकाल लिया गया, ये वाला पोर्शन काट कर बाहर निकाल लिया गया। जब इस पोर्शन को काट के बाहर निकाल लिया गया तो बचा क्या आपके पास? जो बचा वो देखिए ये बचा, जो बचा आपका वो ये बचा। यहां से काट कर ये अंदर वाला हिस्सा चला गया, जब अंदर वाला हिस्सा चला गया तो क्या बचा? ये बचा। ये बचा भाई, ये शंकु चला गया, आधार को तो अपने साथ लेकर जाएगा, तो नीचे का आधार तो बचा नहीं, ऊपर का ये जो सर्कुलर एरिया है ये बचा। आपसे कहा गया जब इसमें से शंकु उसी हाइट और उसी डायमीटर का शंकु काट के निकाला गया तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसका संपूर्ण पृष्ठ आप बताइए, उसका टोटल सरफेस एरिया आप बताइए। तो कैसे निकालेंगे? आइए देखिए, मतलब मैं निकालूंगा नहीं, आप लगाइएगा अपने आप। मतलब ये सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, सिर्फ डिजिट चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यही सेम फिगर मैंने बनाया था और आपको लगा के बताया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। बचे हुए सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ये जो शंकु है इसको इमेजिन, ये जो बेलन है, सिलेंडर है, ये ऐसे सिलेंडर होगा, इसको इमेजिन करिए ऐसे होगा। इसमें से अंदर से ऐसे काट के पूरा निकाल लिया गया, तो अंदर खोखला हो गया, लेकिन बाहर से तो सिलेंडर ही दिख रहा है। और टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? बाहर से जितना दिख रहा है वो सारा सब कुछ, और बाकी इधर उधर से भी जो चीजें दिख रही हैं वो सारे सरफेसेस भी ऐड कर लिए जाते हैं। तो एक सॉलिड सिलेंडर में से के अंदर से अगर एक शंकु काट के निकाल लिया जाए तो जो बचेगा, जो शेष बचेगा, जो रेस्ट होगा, उसमें क्या होगा? बाहर से पूरा बेलन आपको दिख रहा होगा पहली बात। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें बेलन का बाहरी पृष्ठ पूरा लिया जाएगा, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ पूरा लिया जाएगा। और फिर जब उसको पलट कर आप देखेंगे, ठीक है, जब पलट कर और बेलन का बाहरी पृष्ठ पूरा दिखेगा, 2 पाई आर एच उसका हो जाएगा। बेलन का ऊपर का आधार होगा तो उसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बेलन का नीचे का आधार नहीं होगा, वो शंकु के साथ जा चुका है, तो दूसरा पाई आर स्क्वायर नहीं ऐड होगा। लेकिन जब बेलन को पलट कर आप देखेंगे तो अंदर वाला जो कोनिकल शंक्वाकार शेप होगा वो दिख रहा होगा, तो जो दिखेगा उसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो उस शंक्वाकार क्षेत्र, वो जो कोनिकल शेप दिख रहा होगा, जो कट के निकल गया, वो अपना इमेज तो छोड़ गया, तो जो वो कोनिकल शेप दिख रहा है उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कोनिकल है, शंक्वाकार है, इसलिए उसका एरिया क्या होगा? पाई आर एल। तो जो पूरा शेप आपके पास बचा, एक ठोस शंकु था, उस शंकु के अंदर से एक कोन निकाला गया, काट के जब निकाला गया तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जितना हिस्सा आपके पास है वो क्या क्या है? एक तो सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर है उसके ऊपर का सर्कुलर एरिया, तो यानी कि आप इसका एरिया निकालेंगे जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। दूसरा, बेलन जो चारों तरफ से आपको दिख रहा है वैसा का वैसा ही, अंदर से कटा है लेकिन अंदर से खोखला सॉलिड था ना, तो अंदर से कट के निकला है, लेकिन बाहर से तो वैसा ही बेलन है। तो बाहर वाले पूरे सरफेस का एरिया निकालेंगे, और बाहर वाले पूरे सरफेस का जब एरिया आप निकालेंगे सिलेंडर में तो ये कितना होगा? 2 पाई आर एच निकालेंगे। फिर नीचे वाला जो सर्कुलर पोर्शन होता है बेलन का वो तो जा चुका है, तो 1 पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ वाला लेस हो जाएगा, मतलब नहीं निकलेगा। फिर ये जो शंकु कट के निकला है, ये जो अपनी जगह पर शेप छोड़ कर गया है, जब हम इस ठोस को, इस सॉलिड को ऐसे करके देखेंगे तो ये भी एरिया तो हमको दिखेगा।
तो यानी संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया में ये वाला सरफेस भी लिया जाएगा। और ये सरफेस क्या है, ये सरफेस है शंकु, कोन, और इस सरफेस का एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर एल। तो यानी इस बचे हुए पूरे सॉलिड का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आपको बेलन के बाहर वाले सरफेस का एरिया 2 पाई आर एच, बेलन के ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और बेलन के अंदर जो शंकु के आकार का एक वो शेप बन गया है पाई आर एल, वो निकालकर और इन सब को जोड़ दीजिए तो इस बचे हुए सॉलिड का एरिया आपको मिल जाएगा। यानी इस टोटल बचे हुए सॉलिड का एरिया जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल। यही इसमें आप वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। यही सेम क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने फिगर और फॉर्मूले वगैरह सारे बता दिए, बाकी इसको आप सॉल्व करिएगा अपने आप, ठीक है। तो टाइम देख लीजिए क्या हो गया है। चलिए ठीक, मेरे हिसाब से समय अब हो चुका है, तो अब आज की क्लास को या देख लें एक आध सवाल और, अगर बताने वाले हो तो बता दें। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, नहीं, ये क्वेश्चन लगवाना ही पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और इस क्लास को फिर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आज की क्लास में इतने ही सवाल ठीक हैं। जो सवाल छोड़े गए हैं आपके लिए वो आप अपने आप लगाइए, और जो लगवाए गए हैं उनकी आप फिर से प्रैक्टिस करिए। और बाकी अभी हम और बहुत सारे सवालों के साथ आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। और आज की क्लास में बस यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे नए सवालों के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।